मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध है कि आज की इस प्रेस वार्ता को आदरणीय राहुल भैया संबोधित करेंगे। आदरणीय राहुल भैया। ठीक है अध्यक्ष, आदरणीय राजेश शर्मा जी, आदरणीय जी, महापौर आदरणीय श्री बाबा मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठजन, आप सबसे अनुरोध सिर्फ एक ही बिंदु पर मेरा था, जिसके लिए मैंने आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था कि आप सबसे सीमित चर्चा के लिए 8 अगस्त को आदरणीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम रीवा शहडोल संभाग दोनों को मिलाकर व्यवहारी में प्रस्तावित है और उस कार्यक्रम को आप सबके माध्यम से प्रचार प्रसार हो जाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित हो, उसके लिए आपसे चर्चा करनी थी। उसके अलावा परसों के कार्यक्रम में ग्वालियर में प्रियंका जी आ रही हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ संवाद में, और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है। इतनी बात आपसे करनी थी। जो ट्राइब बैंड की सीटें थी, ज्यादातर सीटों में कांग्रेस को सफलता मिली थी, मतलब अच्छा रिजल्ट था ट्राइब की सीटें थी। इस बार शिवराज सिंह चौहान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी सीटों पर सीधे फोकस किया जाए, पेशा एक्ट और तमाम चीजें कर चुके हैं। क्या राहुल गांधी की जो जनसभा शहडोल और रीवा संभाग को टारगेट करके की जा रही है, क्या उन सीटों को रिपीट करने के लिए, बचाने के लिए, या फिर एक नई प्रिपरेशन है? क्योंकि बीजेपी का दावा है कि वही आदिवासी ऐसी है। देखिए, जहां तक व्यवहारी का सवाल है, कोई सिर्फ ट्राइबल सीट के लिए टारगेट नहीं किया जाता। शिवराज सिंह जी चाहे जितना भी टारगेट कर ले, वो टारगेट दूर दूर से सफल नहीं होगी, क्योंकि रीवा और शहडोल संभाग मिला के एक ही कार्यक्रम होना है फिलहाल राहुल जी का। इसलिए व्यवहारी चिन्हित किया गया कि मध्य में सतना भी नजदीक है, उमरिया भी है, शहडोल भी है, सीधी भी है, रीवा भी। इसलिए याद हो 2003 के चुनाव के समय सोनिया गांधी जी की भी सभा व्यवहारी में इसी हिसाब से हुई, उसी के तर्ज में व्यवहारी फिर से चुना गया है। आज आपकी यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सांसद सुधीर सिंह सोलंकी ने आरोप लगाया है कि एक नौटंकी है, छलावा है। 60 वर्ष में कांग्रेस ने आदिवासियों के कुछ नहीं किया, कोई योजना नहीं बनाई, सिर्फ ये ढोंग है, दिखावा है। जबकि शिवराज सिंह चौहान आदिवासी महापुरुषों को लेकर लगातार योजना बना रहे हैं, उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं, पूरे कार्यक्रम। इस पर क्या कहना? सुमेर सिंह जी से तो उनके बड़े आका दिल्ली में बैठे हुए खुद ही कह चुके 70 साल में हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ, चाहे वो भाखड़ा नंगल डैम हो और चाहे बाणसागर हो, 2014 के बाद हुआ, तो उसके लिए मैं क्या कहूँ। इन सब लोगों के उत्तर देने के लिए हिंदुस्तान की जनता जानती है कि क्या है हकीकत। मध्य प्रदेश की 85 विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की 85 विधानसभा सीट को अल्पसंख्यक वोटर प्रभावित करते हैं। क्या अगले चुनाव में, 2023 के चुनाव में
अल्पसंख्यक नेताओं को टिकट मिलेगी, जबकि दिग्विजय सिंह का कहना है कि अल्पसंख्यक नेताओं को अगर टिकट देते हैं तो भाजपा जीत जाती है। उन्होंने किस संदर्भ में कहा मुझे जानकारी नहीं है, फिर भी आपका लेकिन अल्पसंख्यक लोगों को टिकट दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा इसका आज मैं कुछ नहीं कह सकता। भैया क्या आदिवासी परिवार से मिलने भी जाएंगे राहुल गांधी जी, सीधी के आदिवासी परिवार से 8 अगस्त? नहीं तिवारी जी, मुझे उसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। यदि वो जाना है कि नहीं जाना है, अभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं। एक चीज ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा रीवा में हुई, अमित शाह सत्ता आए, गोलगढ़ी का मसला उठाया, दोपहर में है कि गोलगढ़ी का जीर्णोद्धार होगा, तमाम चीजें की। पीएम और गृह मंत्री टोटल इस तरह से फोकस है विंध्य रीजन को लेकर, आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या? सबसे बड़ा कारण ये है कि 2018 में विंध्य की जनता ने इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दी इस अंचल से, लेकिन 4.5 साल अब वो भी महसूस कर रहे हैं कि इस अंचल में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। हवा दूसरी तरह बहने लगी है, तो साधने में लगे और कोई कुछ काम नहीं। और भैया आपके संसदीय से संज्ञा से एक सवाल है, अभी नागौर में मंच से विरोध का स्वर हुआ है, एक ही व्यक्ति को 24 साल से कांग्रेस टिकट दे रही है, परिवारवाद का आरोप लगा है, नए चेहरे नए लोगों को पार्टी आगे ले रहा है, सत्ता आपका संसदीय क्षेत्र, तो कहीं न कहीं संगठन। मेरा सत्ता संसदीय क्षेत्र 2014 में था, मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी इसके पहले चुनाव लड़ाया गया इस था। पर आप क्या कहेंगे? मंच से दीदी पटवारी मौजूद। अब देखिए, चुनाव के समय सबको अधिकार है अपनी बात करने का, कोई किसी तरह की बात कर ले, कोई हमारे यहाँ खड़ा हो जाए कि 1957 से एक ही परिवार चुनाव लड़ रहा है, 64 में क्या संगठन का ये अनुशासन लगाम होनी चाहिए, कमरे के अंदर भी तो बात हो सकती है। अब मैं उस मीटिंग में था नहीं, मुझे पूरी जानकारी उस तरह से नहीं है कि लगा हुआ कि नहीं हुआ कि क्या हुआ। समाजवादी पार्टी से पुष्पराज जी चुनाव लड़े थे तो 85,000 वोट पाए थे, अब बीजेपी से जो कांग्रेस वो बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर उनका असर पड़ेगा? क्योंकि 10 से 15,000 वोट हम मान के चलते कि पुष्पराज सिंह जी महाराज की वजह से उनका असर है। 85,000 वोट मिला था जब वो चुनाव जीते थे, लोकसभा चुनाव जब लड़े थे समाजवादी पार्टी। किस नंबर पर थे वो तीसरे में थे, चौथे। अब आपके प्रश्न का और इसी में आपने चौथा बताया, वही उत्तर है। कर्नाटक में लोकल मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया, विंध्य में ऐसा कौन सा लोकल बड़ा मुद्दा है जो आपको भाजपा के खिलाफ खड़ा कर? कर्नाटक में 2 मुद्दे थे, एक भ्रष्टाचार 40% कमीशन की, और दूसरा जो 11 विधायकों ने पीठ में छुरा भोंककर जनता दल और कांग्रेस की सरकार गिराई, वही 2 मुद्दे मध्य प्रदेश में भी है, चाहे वो विंध्य हो चाहे ग्वालियर चंबल में हो। जिलों के स्थानीय मुद्दे और जिलों के स्थानीय मुद्दे जिले स्तर पर जो उम्मीदवार रहेंगे उनको बताए जाएंगे, खुद की जानकारी रहेगी, वो अलग है, लेकिन पैन मध्य प्रदेश का मुद्दा यही है, जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव। एक क्वेश्चन है, बुलडोजर संस्कृति उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट में शुरू हुआ है, किस बेसिस पे, कौन सा ऑर्डर है, क्या चीफ मिनिस्टर कोई ऑर्डर रिटर्न में दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी सीधे बुलडोजर लेकर घर गिराने पहुंच जाती है? किसी ने जुर्म किया, लेकिन उसके उसमें क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि बुलडोजर संस्कृति? मैं बुलडोजर संस्कृति का समर्थन नहीं करता। यदि किसी ने कृत्य किया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो हो, संविधान में लिखा है उसके तहत होना चाहिए, न कि आपकी मर्जी है किसी का परिवार को जान दें। सर, विपक्ष मुद्दा क्यों नहीं उठाता? बुलडोजर गलत है, जिसने उठाया उसी के ऊपर बुलडोजर न चल जाए। हिंदी की
जो सीटें थी जी इसमें जो इस बार जो प्रत्याशी जो भागे थे उनको निर्देशन दिया है कि नए चेहरे उस पर डालेंगे आप बिन की जो सीटें जिसमें आप चुनाव भागे हैं जी इसके बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो हुआ कांग्रेस को बिंद में हुआ तो उसकी भरपाई के लिए आपके पास क्या मतलब कि नए चेहरे विरोध करेंगे कि इस पे लाएंगे? दोनों तरह का रहेगा। कुछ जैसे हमारे जैसे पुराने चेहरे भी रहेंगे और कुछ नए चेहरे भी रहेंगे। तो क्या रेशियो इस पर निर्धारित किया कि महिला आरक्षण को लेकर भी बड़ी बात चल रही है तो महिलाओं की भी प्राथमिकता दी जाएगी, युवाओं की भी दी जाएगी और नए चेहरों की भी दी जाएगी, लेकिन अंत में जिताऊ उम्मीदवार हो उसका भी ध्यान दिया जाए। बिंद को साधने के लिए आप प्रयासरत हैं। अपने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए भी क्या आपने कोई रणनीति बना रखी है? ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीते और प्रदेश में सरकार भी बनी और ऐसा हुआ कि पिछली बार की जैसा पिछली बार हुआ फिर से ऐसा हो जाएगा कि सरकार गिर जाए। भगवान न करे आपकी इस वाणी में कुछ दम हो, लेकिन इस बार आदरणीय कमलनाथ जी खुद ही कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाएगा। शायद इसलिए कह रहे हैं कि पिछले दफे कुछ भूल हुई होगी और मंडल सेक्टर जो भी हमारे कार्यकर्ता रहेंगे उनको सरकार बनने के बाद वल्लभ भवन के लिए फ्री पास रहेगा। ये स्वराज सरकार के 18 साल में 240 घोटाले हुए, ये कांग्रेस भी बताती है और जनता भी समझ रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि स्वराज एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए जैसे में 45% 42% महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर कर दिया कर्मचारियों का, लाडली बहना कर दिया, ई स्कूटी दे रहे हैं SC/ST SC/ST को। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी का बेस कम करने की स्वराज जो नीति बना रहे हैं उससे क्या कांग्रेस इफेक्ट होगा? कांग्रेस देखिए शिवराज सिंह जी विश्वासहीनता खो गए, जनता अब समझने लगी है। आप थोड़ा ग्रामीण अंचल में जाएं और लोगों से चर्चा करें, चाहे वह कुछ भी दे दे, विश्वास नहीं रह गया। ये मुख्य कारण है कि रोजाना कोई न कोई नई घोषणा कर रहे हैं, लेकिन 8 साल 7 साल 10 साल पहले यदि शिवराज सिंह जी कुछ कहते थे तो उसका वजन रहता, अब वो वजन नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में आईएएस के तबादले एवरेज 6 महीना एवरेज जो है 6 मंथ, तो बीजेपी सरकार में आईएएस के तबादले 6 महीने में हो जाते हैं। दुर्भाग्य है प्रदेश की व्यवस्था, बनाते नहीं है, बिगाड़ते। ये अंतिम सवाल है, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हमेशा कांग्रेस बैठ जब कोई हिंदू किसी मुस्लिम को मारता है कुछ करता है उसको कांग्रेस मुकर का विरोध करती है, लेकिन जब मुस्लिम द्वारा हिंदू को मारा जाता है उसका मुकर का विरोध कांग्रेस नहीं करती। देखिए कोई आइसोलेटेड कोई मारपीट पर कांग्रेस अपनी धारणा नहीं बनाती, हाल ही में सिंहपुरी के मामला है, लेकिन कांग्रेस में हिंदुत्व कोई एजेंडा नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात सिर्फ उन्हीं पर को ठेका नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीत सकते हैं या जिता उम्मीदवार कहे जाते हैं, लेकिन उनका कई जिलों में ऐसा हुआ है, सिर्फ रिबन कई जिलों में जिला ग्रामीण कांग्रेस और शहरी कांग्रेस ने पैदल में नाम नहीं दिया। क्या आपकी जानकारी है, क्या ऐसा आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को भी टिकट दिया जाएगा? देखिए पैनल वैनल की कोई बात नहीं है, आपकी राहुल गांधी जी खुद ही सर्वे करा रहे हैं और उस सर्वे में नाम होगा तो टिकट की मिलने के आसार है, नाम नहीं होगा तो कोई पैनल काम नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है कांग्रेस में कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराते हैं, वो कहावत 2023 में बदली जाएगी। इस बार लिखा जाएगा, आप ही लोग लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ही भारतीय जनता पार्टी को हराने में और कोर कसर। सर मध्य प्रदेश में अभी पटवारी घोटाला हुआ है, ये खुद ही कह रहे थे कि 250-60 घोटाले हो चुके हैं। अभी हाल में पटवारी घोटाला हो गया, तो घोटाले की सरकार है भाई।
व्यापम से शुरू हुआ, पटवारी तक आ गए। अब उसके नीचे कोई पद हो तो बताओ, उसकी भर्ती में भी घोटाला करेंगे। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश की युवाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़। भैया 8 अगस्त को कितनी जनता के आने की उम्मीद है, ये व्यवहारिक समझ? तिवारी जी, जितनी आप बात फैलाओगे हमारी, उतनी जनता है। उसने अपना कह दिया 1 लाख के ऊपर, तो 1 लाख के ऊपर हो गया। 26 तारीख को सीएम शिवराज रीवा आ रहे हैं, वो मेगा रोड शो करेंगे दूर से और रीवा तक के लिए। क्या इशू करेंगे? 26 तारीख को सीएम शिवराज रीवा आ रहे हैं, 26 तारीख को रोड शो करेंगे गुड़ के बलवार से रीवा के लिए। स्वागत है, विकास उत्सव पर कर रहे हैं वो, लेकिन आप खुद ही देख लीजिएगा इस दफे कितनी भीड़ भाड़ रहती है। नहीं, आप थोड़ा, जिस दिन भाषण हुआ था उसके 1 दिन पहले बुलडोजर चल चुका। हाँ, आत्मचिंतन आदमी को करने का समय है कि नहीं? मैं पहले भी कह चुका था बुलडोजर नहीं था, उस दिन आवेश में कुछ कहा हो, वैसे मैं बुलडोजर की उसमें नहीं पक्ष में। आपने ये मान की थी, फिर बाद में अन्य जो कांग्रेस के नेता थे वो कार्रवाई को गलत ठहरा रहे थे। नहीं, हमारे सामने चर्चा नहीं। आपने कहा कि बुलडोजर का से डरते हैं, काफी डरते हैं बुलडोजर। नहीं, मेरे यहाँ तो 25-30 साल पहले बाबूलाल गौड़ जी लेके आए थे बुलडोजर, तो कुछ नहीं हुआ, तो हम डरते उड़ते नहीं है बुलडोजर। विरोध इसलिए नहीं करते, विरोध इसकी जनता भयभीत है। नहीं तो विपक्ष की बात करते हैं। विपक्षी आदमी कौन बोले? आप बोल दीजिए, कोई बोल दीजिए तो ईडी का छापा पड़ जाए, वहां चले जाइए तो तीनों पास तो साफ हो जाओ। ये तो राजनीति चल रही है। फिर ये तो सब तानाशाह कहा जाएगा। अब ये शब्द आप छाप सको तो छाप दीजिए, आपके पेपर बंद हो जाएगा, सोशल मीडिया भी बंद हो जाएगा। अरे कुछ नहीं साहब, आजकल थोड़ा शांति रखो, ज्यादा चल। सोशल मीडिया सबसे इतना डर है तो कांग्रेस कैसे अपना प्रदर्शन करती है? हाँ, जब इतना डर है तो कांग्रेस कैसे? नहीं, कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, पर कुछ एकाध लोगों को छोड़ के नाम लेने से थोड़ा वो है। भाजपा ने जनवरी में सर्वे करवाया तो जिसमें उसको 100 सीट मिल गई थी, मई में सर्वे करवाया तो 65 सीट मिल गई। क्या आपको लगता है लाडली बहना योजना के बाद बीजेपी को शायद ज्यादा सीट मिले? जो लेटेस्ट सर्वे उसमें 55 सीटें मिल रही है। 65 तो मैंने आपको अपने नहीं, 55 अब मिल रही है लाडली के बाद। अब बताइए, अब कौन सा सर्वे हो? तो शायद हो सकता है मोदी जी ईडी भेजे मध्य प्रदेश में सर्वे के लिए। अब उनका काम सर्वे के लिए नहीं है, उनका काम वो दूसरा है। वही चुनावी सर्वे का एक नया तरीका है जैसे छत्तीसगढ़ में कर रखे हैं। अब यहाँ पर ऐसा उम्मीद तो नहीं है। आपके 55 प्लान का क्या होगा? कमजोर है कांग्रेस तो लगातार हार बनती है, उसमें से भी बार हारे, 4 बार से, मतलब उसकी जो क्राइटेरिया है कि जो 4 बार हारे लगातार, वो कमजोर 65 वाली में। इसमें एक्शन प्लान क्या है? अब उसके लिए जो बनाए गए हैं इंचार्ज, वो एक्शन प्लान बना रहे हैं। वो गोपनीय, बिल्कुल गोपनीय, सब सार्वजनिक हो जाए, ग्राउंड हो जाए। नहीं ऐसा। विंध्य में कितनी सीटों का अनुमान है आपका? 23 पे। अब मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, पर 20-22 तो मिल जाए। जिताऊ प्रत्याशी को आपकी पार्टी टिकट दे पाएगी? मैंने पहले ही कहा, आप शायद ध्यान दूसरी तरफ रहा होगा, कि सब चीज अपनी जगह पर, आखिरी चीज फाइनल होगा कि कौन जिताऊ। आपने पिछली बार कहा कि हमने अपनी गलती की वजह से चुनाव हारा है, क्या उस गलती को दोहराएंगे या फिर विंध्य का नेतृत्व? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, एक दफे गलती करने मतदाता पुनरीक्षण वाला एक मसला जो कैंपेन शुरू किया, बोले कि मतदाता
सूची का पुनरीक्षण कर दिया जाए। पहले भी एलिगेशन लगा था कि बहुत सारे फर्जी मतदाता जोड़े जाते हैं, गवर्नमेंट का सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। अभी जब ये प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे बिना में अलग अलग विधानसभा में ये प्रोग्राम चल रहा है, तो आपके यहाँ या फिर अलग अलग जगह से कुछ फीडबैक मिल रहा है कि उसमें फर्जी मतदाता पकड़े जा रहे हैं कि नहीं, या फिर इलेक्शन टाइम पे सीधे 2 या 3 अगस्त को जब एक लास्ट सर्वे आएगा, उसके पहले अपने अपने अंचल में सब लोगों ने प्रयास किया है। भोपाल जिले की उदाहरण दे दूं, वहाँ हर क्षेत्र में 18,000 15,000 बढ़े और काफी कुछ इस तरह की बातें आई। अंतिम प्रकाशन के पहले जितना फर्जीवाड़ा रहेगा उसका हम लोग खुलासा करेंगे। आप डरने की बात कर रहे थे। मैं डरने की बात नहीं कर रहा। रीवा में बहुत आक्रामक है कांग्रेस सीधी में ज्यादा डरेगी। अब आदिवासी है, हम लोग गरीब है, रीवा संपन्न है, तो हम लोग वैसे ही डरे रहते हैं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।